प्रणाम मित्रों। ओशो से जुड़े रोचक एवं अनछुए पहलुओं में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओशो के जीवन से जुड़ी प्रथम और अंतिम घटनाओं के बारे में। जी हाँ मित्रों, यूं तो ओशो का पूरा जीवन ही रोमांचित कर देने वाला है। उनकी हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। उनको जानना यानी कहीं ना कहीं अपने जीवन को रूपांतरित करना है। पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशो के जीवन की उन प्रमुख घटनाओं के बारे में जिनसे हमें उनके व्यक्तित्व और जीवन की झलक मिलती है। यानी ओशो के जीवन में प्रथम क्या रहा और अंतिम क्या रहा। समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आए परिवर्तन और प्रथम एवं अंतिम घटनाएं कौन सी थी, आइए जानते हैं। ओशो के नामों की बात करें तो ओशो का पहला नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। यह नाम उन्हें उनके परिवार वालों ने दिया। तो वहीं उनका आखिरी नाम ओशो था जो उन्हें उनके सन्यासियों ने दिया। वो बात अलग है कि ओशो को उनकी नानी बचपन में राजा के नाम से भी बुलाती थी। स्कूल कॉलेज की बात करें, ओशो ने गंज प्राथमिक शाला गाडरवारा मध्य प्रदेश से स्कूल की पढ़ाई की तथा डीएन जैन कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश से स्नातक किया। ओशो के जॉब की बात करें तो ओशो ने अपने करियर की शुरुआत रायपुर के संस्कृत कॉलेज से की। फिर बाद में जबलपुर विश्वविद्यालय में वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। कुछ समय के लिए ओशो ने जबलपुर के नवभारत अखबार में उप संपादक का कार्य भी किया। यूं तो ओशो ने अपने सन्यासियों को भी मित्र कहकर संबोधित किया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ओशो के मित्रों की बात करें तो सुखराज भारती और कंछेदी लाल जी का नाम सामने आता है। ओशो की प्रेमिका की बात करें तो पहली और अंतिम एक ही थी और उसका नाम था शशि। यह ओशो के बाल्य अवस्था की उम्र के दौरान थी। ओशो का पहला प्रवचन सन 1962 में जबलपुर के तरन तारण जयंती के उपलक्ष्य में तरन तारण विषय पर हुआ। तो वहीं कोंपले फिर फूट आई ओशो का हिंदी में आखिरी प्रवचन रहा। ओशो की पहली प्रवचन माला जो किताब के रूप में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई वह थी साधना पथ। ओशो का अंग्रेजी का पहला प्रवचन अध्यात्म उपनिषद पर था तो आखिरी प्रवचन अंग्रेजी में ज़ेन मैनिफेस्टो पर था। हालांकि अंग्रेजी में पहले श्रृंखलाबद्ध प्रवचन की बात करें तो वह था आई एम द गेट, जिसे ओशो ने 1971 में वुडलैंड में दिया था। ओशो की पहली प्रकाशित हिंदी पुस्तक साधना पथ थी और अंतिम पुस्तक जो ओशो के रहते हुए प्रकाशित हुई वह थी कोंपले फिर फूट आई। ओशो की पहली प्रकाशित अंग्रेजी में पुस्तक थी आई एम द गेट और आखिरी थी ज़ेन मैनिफेस्टो। लेकिन अंग्रेजी की बुकलेट के रूप में जो प्रथम पुस्तक आई उसका नाम था फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस। यह एक बुकलेट के रूप में थी। वाहनों की बात करें तो ओशो के पास सबसे पहले 2 पहिया साइकिल थी और अंतिम वाहन उनका रॉयल्स रॉयस कार रही। ओशो की ध्यान विधियों की बात करें तो निष्क्रिय ध्यान ओशो की सबसे पहली विधि रही और जो अंतिम ध्यान विधि थी वह थी नो माइंड तथा मिस्टीक रोज। ओशो का पहला शिविर जून 1969 को मुछाला महावीर राजस्थान में हुआ तथा अंतिम शिविर 1971 माउंट आबू में। ओशो ने पहली संन्यास दीक्षा 26 सितंबर 1970 को मनाली में दी तथा अंतिम संन्यास दीक्षा दिसंबर 1980 को पूना में दी। ओशो के पहले पुरुष सन्यासी का नाम स्वामी योग चिन्मय था तो ओशो की पहली स्त्री सन्यासिनी का नाम मां आनंद मधु था। ओशो के
पहले विदेशी पुरुष सन्यासी का नाम स्वामी कबीर था, तो वहीं ओशो की पहली विदेशी स्त्री सन्यासिनी का नाम माँ मुक्ता था। बच्चा जो ओशो से सबसे पहले संन्यास्त हुआ उसका नाम सिद्धार्थो था और ओशो द्वारा संन्यास्त आखिरी सन्यासी का नाम माँ इंदु था। ओशो की पहली यात्रा भारत के मध्य प्रदेश की थी, तो वहीं अंतिम यात्रा ओशो की दक्षिणी अमेरिका के उरुग्वे की थी। ओशो के पहले सचिव की बात करें तो उनका नाम अरविंद था और अंतिम सचिव अंतर्राष्ट्रीय तौर पर माँ आनंदो और भारत में माँ योग नीलम रही। ओशो से जो अंतिम सवाल पूछा गया वह था, मनुष्य के लिए आनंदित रहना इतना कठिन क्यों है? यह सवाल माँ प्रेम मनीषा ने पूछा था। ओशो के अंतिम वाक्य की बात करें तो वह वाक्य था, आई लीव यू माई ड्रीम्स। मैं अपना स्वप्न तुम्हें सौंपता हूं। तो मित्रों, ये थी ओशो के जीवन से जुड़ी मुख्य प्रथम और अंतिम घटनाएं। आशा है आप सबको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।